नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज हम 10 तक तो अपनी धारा हो गई थी, अब 11 से पढ़ानी थी, शायद हमें इतना क्लियर नहीं है, शायद 11 से पढ़ लो आज। 10 तक हो गई, 11 से पढ़ो चलो। 11 में सरकार की कर्तव्य। अब ये तो तुम आप लोगों को पता होगा, तैसे जाते हो। जैसे कि हमने एक प्लॉट खरीद लिया, तो हम जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जो मतलब रजिस्ट्री करते हैं, कोई भी करता होगा, पता नहीं, हमें इतना डिटेल में नहीं पता, करता है, पैसे लेते हैं वो लोग भी, तो वो रजिस्टर में जो लिखे नहीं रहते हैं, नाम लिखेंगे, वो किसके नाम होंगी, किसकी जगह है वो लिखेंगे, और मतलब पूरी डिटेल लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं धारा 11 में आती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के योग्य व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए कौन कौन आ सकता है। देखो, पीड़ित व्यक्ति भी आ सकता है न्याय दिलाने के लिए, और संरक्षण तो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। और न्याय व्यक्ति भी कर सकता है। देखो, पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है भाई, हर कोई कर रहा है आजकल, जरूरी नहीं है पीड़ित व्यक्ति करेगा, न्याय व्यक्ति करेगा, हर कोई कर सकता है। वजह है कि जिसकी वो तो अपना अपना है कि कौन कौन कर रहा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रस्ताव रहा हो इसमें सब आवेदन के पश्चात आवेदन करने की तिथि के 3 दोनों के अंतर्गत पहली सुनवाई करना। देखो, जब जज आता, किसी को केस हो जाता ना, तो जज आता, तारीख नहीं लगती, तारीख पे तारीख वो लगाना नहीं, तारीख पे तारीख लगाई जाए, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख लगाई जाए भाई, फालतू का पैसा भाई, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है भाई, सबके पास पैसे आज की जनरेशन में, खुद के लिए तो कुछ करो। पापा मम्मी के उस पर कब तक करेगा, हम नहीं चाहते हम पापा मम्मी से कुछ मांगे, हमें मांगना पापा से बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें इतना बड़ा कर दिया, वही बहुत है हमारे लिए। अब हम चाहते हैं कि हम अपने पापा के लिए अच्छी बढ़िया नौकरी पोस्ट पर लगाएं, बड़ी पोस्ट पे, और बढ़िया नाम रोशन करें, और 4 लोग हमें जाने। अभी तो हम पापा के नाम से जाने जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें अपने पापा का नाम साथ में नहीं चाहिए, हमें अपना नाम अभी तो पापा के नाम से जाना है। हम चाहते हैं कि उनका भी एक वो उसूल हो कि उनकी लड़की के नाम से हमें पापा को जाना जाए। भाई, सबका सपना रहता, हमारा भी सपना है, हम ऐसा कुछ करें बड़ा कि हमें पापा का नाम रोशन हो, जिससे कि 4 लोग जाने कीजिए किसकी लड़की है भाई, जिसकी भी लड़की है हम हूँ, हमारी नौकरी लग जाए। वैसे तो हम तैयारी कर रहे हैं, निकल गया भगवान की कृपा से, वैसे तो निकल ही जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत तुम आज तक नहीं की, बट अब कर रहे हैं, क्योंकि हम वही रहता है कि हम सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे से लेकर 4:30 तक हम पढ़ते हैं पूरे दिन। 4:30 से पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं बॉडी को भी, फिर अगर मम्मी नहीं होती तो घर का काम कर लेते हैं, होती है तो हम थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि हमें फिर रात को 3 बजे तक पढ़ना रहता हो, क्योंकि सेट पेपर लगाते हैं। सेट पेपर लगाने के बाद थोड़ा रिवीजन भी करते हैं, तो सर पढ़ाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई व्हाट्सअप, इंस्टा, ये फालतू की चीज़ें बंद कर दो, फिर अपना पूरा दिमाग पढ़ाई में लगा दो। भाई, दुनिया वाले क्या सोच रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि जैसे कि हमारा नाम नेहा है भाई, हमारा तो फ्रेंड सर्कल बड़ा है, कहीं भी जाओगे 2 शहर तो पहले मिल जाएंगे भाई, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है कि सब हमें पसंद करने लगते हैं एक बार में, हम कहीं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कभी नजर लग जाती है किसी की, इसलिए हम कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, घर पे रहेंगे और पढ़ेंगे मस्त। जब कुछ कामयाबी चाहिए रहती है इंसान को तो वो घर पे पड़ता है। जाते हैं हम रिश्तेदारी में, ऐसा नहीं है कि घमंड है हमें किसी बात का कि हम पढ़ रहे हैं तो किसी को टाइम नहीं दे, भाई हम टाइम देते हैं, किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई हमें मैसेज करते तो हल्के रिप्लाई कर देती है कि अभी क्लास चलिए, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, हम ये टॉपिक को बंद करते हैं, अभी पढ़ लो आप, फिर बाद में डिटेल बता देंगे कि हम पूरा दिन बिजी क्यों रहते हैं। इंसान तो ऐसा समझता है कि यहाँ में एटीट्यूड आ गया, भाई एटीट्यूड की बात तो कोई नहीं है उसमें, ना हमें आज एटीट्यूड आया ना कल आएगा भाई, हमारी नौकरी उसकी लगी है, उसकी बड़ी पोस्ट की थोड़ी लग गई अभी, ओनली वो उसकी लगी है कि हम फ्री में पढ़ सकते हैं, पापा से उसका कोई रोल नहीं कि पापा से पैसे लेना पड़ेगा। भाई, सरकार ने हमें, जब हमने पेपर निकाल के इतने दूर गए तहसील में, सात लोगों ने तो हमारा इंटरव्यू लिया, हमारा भाई गया था, अगर हमारी बातों का विश्वास नहीं हो तो हमारे भाई से पूछ लेना, 7 लोगों ने इंटरव्यू लिया था वहाँ, तो हम कब नहीं लगे थे, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना, समझ में आ जाएगी। नौकरी करना हंसी के नहीं है, और सरकारी नौकरी पाना भी हंसी के नहीं है, दिन रात एक हो जाता है। अब हमें पता चला कि हम पहले 1 साल पहले पढ़ लेते अच्छे से, तो अभी तक तो नौकरी लग जाती है हमारी, क्योंकि हमने पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों में, कि मौज मस्ती में रहे। अभी भी मेरी कोई एज नहीं हो गई है, हमें इतनी टेंशन नहीं रहती कि हमारे पापा ने हमें यही सिखाया है, बेटा पढ़ो, जितना पढ़ सकूँ पढ़ो, दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि दूसरों को कैसा लग रहा है, भाई दूसरों को जैसा भी लग रहा है भाई अच्छा लगता है यार, तुम उनसे अच्छे से भी बात कर लो, बता रही हूँ नॉर्मल बात है। अगर तुम किसी से आप करके बात करते हो, अपने आप करके बात की, वो कितना खुश होगा, वाह कितनी अच्छी दीदी है जी, बच्चों से भी आप करके बोलती भाई, जब आप किसी से अच्छे से बात करूंगी तो दूसरा इंसान भी आपसे बात करे तो लगा हो जाता है इंसान, क्योंकि हमारा इतना ही कहना है कि हम सबसे प्यार से बात करें। ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट फ्रेंड है तो हम उसी से चिपके, भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, हम सबसे बात करते हैं नॉर्मल है। अगर उसे बुरा लग रहा है कि हम दूसरे से बोले, कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें बेस्ट फ्रेंड भी है, उसने कभी नहीं माना, हम बात भी नहीं करते उससे ज़्यादा, क्योंकि हम बिजी रहते। उसकी शादी हुई है, वो अपने में मस्त है और हम अपने में मस्त है पढ़ाई में, वो कभी कॉल करती तो प्यार से बात कर लेते, तो नहीं करती तो भाई मैसेज पर कभी हाय हेलो। अगर एटीट्यूड दिखाती है हमें भाई, तो हम तो दूर से राधे राधे, हमें एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो प्यार से बोलेंगे हमसे प्यार से बोलेंगे, जो प्यार से नहीं बोलेगा आज भी कह रहे हैं और कल भी कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे उस इंसान से, चाहे कितना भी बड़ा हो, पैसे वाला हो, भाई हमारे सामने घमंड नहीं चलेगा किसी बात का, ना हम किसी का सुनते हैं घमंड, फालतू का घमंड, हमें एटीट्यूड आता नहीं है। अब दूसरा इंसान फालतू का दिखा रहा है तो हम भी बहुत खतरनाक दिखाते फिर। तो तुमने कल वो इंटरव्यू हो रहा था, तो मतलब जितने भी अकाउंट में पैसे तो लगते हैं, थोड़े बहुत देना पड़ता है, क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल था उस टाइम पे, क्योंकि हमें मतलब हम थोड़ी बहुत रखते रहते पैसे, अर्जेंट पैसे कम पड़ रहे थे, 200 रुपये पड़ रहे थे, ये रियल बात बता रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। हम खुद बता रहे हैं, हमने इतने लोगों को फोन किया, लेकिन हमारे जिया जी एक बार फोन करने पर हाल पेमेंट कर दी, हमारे बड़े भैया ने हाल हमारी पेमेंट कर दी, हमारे मामा जी ने हाल पेमेंट कर दी, ये भी नहीं पूछा उन्हें किस लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए, हमने कहा ऐसी बात है, इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू हो रहा है, मैं पैसे जमा करने हैं, नॉर्मल सी बात है, पैसे तो लगते ही हैं, फ्री में तो कोई करेगा नहीं, कर भी देगा तो देना। जब ऐसा हुआ कि मेरी जो जन्मतिथि है वो पहले आधार कार्ड में आज लिखी है और जन्मतिथि में 16 लिख गई है, स्कूल वालों ने मेरे आधार कार्ड खराब कर दिया है। भाई ऐसा होता है, नौकरी ऐसे नहीं लग जाती है, उसके लिए भी बहुत सी धक्कम करने पड़ते हैं उसके लिए भी। और वो हमसे एक से एक सवाल पूछ रहा है, अब वो कह रहा है भाई वैसे नहीं बोलना चाहिए, मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो एक्सपायर हो गई थी उस टाइम पे, तो जब मैं छोटी थी तो छोटे में क्या मेरा सब कुछ बन जाता, एक आधी बात बताओ भाई, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, जब मैं बड़ी तो थी नहीं, मम्मी एक्सपायर, ऐसा नहीं है कि मम्मी एक्सपायर हो गई तो मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरी माँ इतनी अच्छी है,
पूरा काम करती है, पूरे दिन भर घर का काम करती है मेरी माँ। और मैं सिर्फ आती हूँ, खाना खाती हूँ, पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मेरे पापा सुबह मैं सो के उठ नहीं पाती हूँ, पापा मेरे लिए चाय बना के रख जाती हैं और टहलने चले जाती हूँ। और मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, मैं कोचिंग से आती हूँ, मुझे खाना बना मिलता है, सिर्फ मैं खाती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ने के बाद बैठ के, क्योंकि मैं सो जाती हूँ, 4:30 बजे सो जाती हूँ, कोई 6 बजे उठ जाती हूँ। वो भी मम्मी उठा देती है कि उठ जाओ, शाम होगी, पूजा वगैरह कर दो, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूजा करके थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बाकी मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ज़्यादा बाहर घूमती नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर घूमना। मैंने आज अपने बारे में बता दिया, जो भी क्लियर था मैंने सच सच बोल दिया। ऐसा नहीं, मेरी माँ सबसे बेस्ट है, दुनिया की बेस्ट माँ है, चाहे वो माने चाहे नहीं माने, मैं उन्हें हमेशा ऊपर रखना चाहती हूँ। क्योंकि भाई दुनिया वाले मेरी माँ को क्या बोलते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ना हाथ पड़ेगा ना कर, क्योंकि मैं अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने पापा जी से करती हूँ, अपने भाई से करती हूँ। और मेरी दीदी तो बेस्ट है, एक कॉल पे सारा काम हो जाता है। मेरे जिया जी लाखों में एक है, करोड़ों में भी एक कह दो उन्हें। और मेरे बड़े भैया, मैं कभी भी उन्हें फोन लगा दूँ कि भैया ये काम है, तो मेरे बड़े भैया काम कर देते हैं। और मेरी माँ समान भाभी है, संगीता भाभी, भाई उनका संगीता नाम है। कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती मुझे। अगर मुझे कहीं फ्रेंड के यहाँ जाना रहता, बाई चांस मैं मूड रहता तो खुद तैयार हो जाती हूँ, वरना भाभी से बोल दूँ भाभी तैयार कर देना, फ्रेंड के यहाँ जाना है। वो कभी भी मना नहीं करती। और मेरी सपना भाभी भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, कभी भी जो भी चाहिए होता फ़ोन कर देती, भाभी ये काम है, ये काम है, तो वो भी कर देती हूँ। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो बहुत अच्छा है। कभी भी मतलब पहले हम लोग बहुत लड़ाई करते थे भाई, जब से समझदार हो गए हम दोनों भाई ऐसे रहते जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हो भाई, एक सही पे निकलेंगी जो पति पत्नी के साथ निकलती। और मेरे राज भैया तो भाई डॉन लगते हैं दोनों मस्त भाई, इतने मस्त कि तुम लोग देखोगे तो कहोगे क्या हैंडसम ब्रदर है हमारे। तो बस अपने बारे में आज बता दिया, पढ़ लो। धारा 13 सूचना की तामील हो, इसमें सूचना की तामील होती है, मजिस्ट्रेट सुनवाई की तारीख की जानकारी देंगे 2 दिन के अंदर बता देते हैं तारीख, कब तुम्हारी तारीख है, तुम्हें कब केस लड़ना है। धारा 16 कार्रवाई का बंद करने के लिए किया जाना। देखो उसमें कार्रवाई होंगी, ठीक है, भरे कोर्ट में कराई जाएगी, 2 जज जाएंगे अंदर, 2 व्यक्ति जाएंगे, 2 जज जाएंगे, 2 व्यक्ति, मैंने कल भी बताया था 2 व्यक्ति हैं, 2 जज जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, उसमें कोई नहीं जा सकता है। धारा 18 संरक्षण आदेश, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में मजिस्ट्रेट संस्थापक के आदेश को देकर जालिम निम्नलिखित कार्य करने से रोकेगा। पहली बार, घरेलू हिंसा की कार्य नहीं करेंगे, घरेलू हिंसा की कार्य में कोई दुष्पारण नहीं करेगा। प्रचार करना, लड़की के पिता को, वही होता है कि तुम ससुराल में लड़की को पता नहीं है, तुमने उसके उनकी मतलब लड़की के पिताजी को फोन कर दिया है, सीधा तुमने डायरेक्ट फोन करा, हेलो हेलो नमस्ते पापा जी, आपकी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, लड़की को पता नहीं है क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। भाई अगर तुमने ये किया लड़की के साथ तो धारा 18 लग जाएगी, जेल की सजा होगी, कर दी। क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा तो एक ही सूल है, हमें धारा सारी याद है और हमारे पाली तो पढ़ना नहीं कोई। भाई जो है साफ है, हम बहुत बहुत तेज लोग या कुछ भी समझ लो, हम बहुत तेज हैं, हमें पता है हम कितने तेज हैं भाई, कोई हमसे नहीं जीत सकता, इतना पता है। इतनी याराना है हमारा कि हम घर के बाहर भी जाएंगे तो हमारी फ्रेंड मिल जाती है। अब फिर तुम लोग समझ लो कि हम घर बैठ कर भी अपना काम करा सकते हैं, इतना याराना है हम। और कभी भी कोई दोस्त हमें मना नहीं कर सकता, ऐसा बहुत प्यार करते हैं। छोटे डॉन के नाम से जानते हैं और नेहा कक्कड़ के नाम से तो अपन जानती हैं। और नेहा कुशवाहा जी वो हम खुद लगाएंगे अपना जी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, हम तो पढ़ाई रहे हैं, पढ़ो आराम से। पीड़ित व्यक्ति के कार्यस्थान पर नहीं जाएगा। बच्चों के मामले में स्कूल नहीं देखो ये है कि पेरेंट्स ये फालतू के वो नहीं करें कि टीचर ने थोड़ा मारा चले जाते हैं स्कूल में, जाने कैसे चले जाते हैं बच्चों के कि मारा क्यों, अगर मारेंगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा। वो आजकल के पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैंने देख लिया, थोड़ा मारा नहीं, अरे मेरा बच्चा नाजुक है तो आपने कैसे मारा, फालतू के ड्रामे अपन को पसंद नहीं है जी। पीड़ित व्यक्ति से कोई किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहेगा, इसमें संपर्क नहीं रहेगा, ठीक है। 20 धारा पढ़ेंगे। पीड़ित व्यक्ति इसमें धनी अनुकूल होता है 20 में, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति या उसकी संतान की कोई हानि, उसकी भरपाई के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश पर जालिम के द्वारा रकम आदि। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी मम्मी पापा साथ में नहीं रहते हैं, किसी के नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जो बेबी रहता है वो कहता मैं रखूंगा, या वो जैसे कि उनकी पत्नी है, माँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बच्चे को लेने से इनकार कर देती है, तो बच्चा किसके उसमें जाएगा, पिताजी के पास जाएगा। अगर पिताजी दूसरी रखे हो अपनी मतलब पत्नी, आजकल ऐसे चल रहा है, नॉर्मल सी बात हो गई है, जैसे दूसरी रखे हैं वो, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरी, तो उससे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये हम कुछ कहते हैं आश्रम दिया जाएगा, उसे आश्रम भी दे देंगे, ठीक है। और धारा 21 में भाषण पोषण भी बोल सकते हैं, इसे भरण पोषण बोलते हैं वैसे तो। खर्ची की भरपाई, भाई जी खर्ची की भरपाई रहती है, ठीक है। इसमें किसी से अगर हम बात करते हैं, तुमने किसी से मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल दिया फालतू का, तो उसे गुस्सा नहीं आएगी, भरपाई नहीं करेगा वो तो भैया करेगा कि इसने हमसे ऐसे क्यों बोला। जैसे पीड़ित व्यक्ति के बच्चे मजिस्ट्रेशन के आधार पर स्थायी रूप में पीड़ित व्यक्ति के साथ रह सकते हैं, लेकिन आजकल मम्मी पापा के साथ नहीं रहना। आजकल के लोग भाग के शादियां कर लेते हैं, आजकल कहते हैं नहीं रहना आपके साथ, यानी कैसे कैसे बच्चे होते हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता है। तो मम्मी पापा को छोड़ देते जिसने तुम्हें बचपन से पाला है, तो उनके नहीं हुए तो वो पत्नी के क्या होंगे, उसके लिए तो मम्मी पापा को छोड़ देते। भाई ऐसे लोगों से तो सत्य नफरत है मुझे। पर मम्मी पापा के नहीं, भाई तुम अगर तुम्हें लव मैरिज करनी है तो अपने पापा से कहो ना, पापा थोड़ी ना तुम्हें मना कर। अगर देखो एक बात वो निश्चित रहती है कि अगर पापा जानते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, जब उन्हें पता होगा तुम्हारे बारे में कि उस लड़की में कुछ खासियत ही नहीं है और तुम कहो शादी करवा दो, तो ये गलत बात है ना। कैसे शादी करवा दो तुम्हारे मम्मी पापा। लेकिन आजकल की लड़कियों में दिमाग नहीं है, सही बता देता हूँ, बुरा लग जाए तो सौदा लग जाए, जो भी बोलते हैं मुझे बोलते हैं लव मैरिज करनी है मुझे, लव मैरिज कर लो बस, पढ़ना लिखना है नहीं है। आधी लड़कियां तो मुझे वहां की तालाब के पास बैठी मिलती हैं बॉयफ्रेंड के साथ, जैसे घर से कह के जाती है हम पढ़ने जा रहे हैं पापा, और वहां बेटी गले में हाथ डालकर, बताओ ऐसी लड़कियां जाने कहां से आती हैं। और जालिम को बच्चों से ना मिलने का आदेश दिया, और वो कहते हैं कि बच्चों से नहीं, जब तुम मम्मी पापा ही तुम नहीं ले रहे हो अपने बच्चे को, तो वो आश्रम वाले तुम्हें क्यों मिलने देंगे, उससे किस हक से मिलने जाओगे तुम, जब तुम्हें मम्मी ने भी तुम्हें खुद नहीं लिया, आपकी मम्मी ने आपको खुद नहीं लिया, और आपके पिताजी ने भी खुद नहीं लिया। बताओ सरकार ने उसके लिए इतनी अच्छी सुविधा दी, आश्रम बनवाया उसके लिए, आश्रम में वो खा सकता है पी सकता है, जहाँ जाना है घुमाते भी ऐसा नहीं है कि कैद कर लेते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि आश्रमों में काम करवाते हैं, भाई तुम भी हो, अगर तुम कहीं पर रहोगे, जैसे घर पे हो, घर पे तुम खाना वगैरह नहीं बनाते क्या, खाना वगैरह बनाते होंगे ना घर का, तो काम करना तो वो लोग भी तो काम करेंगे वहाँ, ऐसा तो नहीं करेंगे, तो करना ही पड़ेगा। और धारा 22 में प्रतिकर या हार जाने का आदेश, इसमें हार जाना किसी चीज़ के लिए हार जाना वही है। धारा 26 में यही है कि एक पक्षीय आदेश होता है, सबको पता है, एक पक्ष में बोलना, बर पक्ष बधु पक्ष जी, एक बर पक्ष जी है, डिटेल पर समझना है तो समझा देंगे हम।
महानगर मजिस्ट्रेशन के द्वारा तथा छोटे क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी पर न्यायालय मजिस्ट्रेशन के द्वारा यह आदेश पूरे भारत में लागू हुआ, क्योंकि ये धारा 26 का अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति लागू हो गई थी। अभी आया था ये हमारे पूरे भारत में लागू है। ठीक है, धारा 29 अपील होती है। अपील न्यायालय में करेंगे यदि हम निर्णय से संतुष्ट नहीं है, यदि रखना न्याय नहीं जाता है। अपील करने की समय सीमा निर्णय 30 दिनों के अंदर का होता है। कुछ लोग कोर्ट को नहीं मानते यार, कुछ ऐसी स्टडी होती है, मैंने भी देखा है, इसे बोलना नहीं चाहिए भाई। ऐसे एक बार मतलब हम पहले छोटे थे, जब याद है हम 10th में थे, छोटे इतने छोटे नहीं थे, तो हम मतलब एक वो बनवाने गए थे, हम अपना जाति निवास वगैरह बनवाने गए थे। पहले हमें नहीं पता था कि यहाँ आसपास बनता है, बट हम बनवाने गए तो एक व्यक्ति मतलब बगल में बैठा था, तो मतलब आपस में बात कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं जो भी बात कर रहे हो, तो आपस में बात वो कर रहे थे कि फालतू के जजमेंट बना दिए हैं, पता नहीं, हम तो नहीं मानते हैं सबको, हम तो घर में प्रॉब्लम सॉल्व करते भाई, तुम घर में सॉल्व कर लेते, उस व्यक्ति घर में नहीं कर पाते, उनके लिए जज है। आजकल कुछ लोग नहीं मानते इस बात को, नहीं मानते तो नहीं मानना, उसमें दूसरे को क्यों घुसे देना। धारा 31 में आप 1 साल की जेल 20,000 का जुर्माना होता है। प्रत्यक्ष यदि आदेश को नहीं मानता, अगर उन्होंने कुछ आदेश दिया आपको जज साहब ने और आपने नहीं माना, तो आपको 20,000 जुर्माना तो देना तो पड़ेगा, नहीं 1 साल की तो जेल वैसे ही होगी आपकी। धारा 32 अपराधों की प्रवृत्ति। 2 संज्ञेय प्रकार अंगीय ऐसी मतलब इसमें गिरफ्तार के लिए होती है। ठीक है, बीट की आवश्यकता ना हो अगर ऐसी अपराध गिरफ्तारी को ब्रेन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रॉपर्टी का निरीक्षण या आप किसी से मतलब ऐसे ही कि उसमें जैसे पुलिस है, पुलिस से आपकी जानकारी है, तो आप मतलब आजकल तो यही चल रहा है कि सबकी जानकारी कहीं ना कहीं होती है, तो सिस्टम बैठा लेते हैं इंसान कि ना पैसे खिला के, तो अगर कोई ऐसा करता है ना तो 32 धारा लगा देना उसके ऊपर। और जो भी हम अगर आपको नहीं आता तो हमें बुला लेना, हम लगवा देंगे। हमें सब आता है, क्योंकि हम पहले वकालत की पढ़ाई करना चाह रहे थे, बट पापा ने मना कर दिया था कि वकालत में नहीं घुसो, वकालत नहीं पढ़ानी हमें। तो फिर मतलब मन तो वही था वकालत करने का, बट पापा ने मना किया था, तो पापा कह रहे थे और ऊंची पोस्ट के लिए तैयारी करो, तो हमने वकालत को हटा दिया था। लेकिन धाराएं सारी याद है हमें भी अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं, फिर आप लोगों को समझाते हैं। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जाता तो 1 साल की सजा हो सकती है, 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। धारा 34 कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई करता है तो पूर्ण अनुवाद देना जरूरी है। धारा 37 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, परंतु यह कानून संसद के दोनों सदनों से मतलब दोनों के पक्ष में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले खड़े होकर जज के सामने, वो भी तो अपनी बात रखेगा ना। साइमन अपराध इंपॉर्टेंट है, साइमन ये बहुत आता है। ऐसा कंप्यूटर मोबाइल, इसमें जैसे कंप्यूटर भी होता है, मोबाइल भी, इंटरनेट आदि चीजें होती हैं, साइबर अपराध किए जाते हैं। जैसे अपराध ऐसे कार्य जो कानून को सीमा कथन संविधान सीमा से परे हो, विधि विरोध कार्य अपराध कहा जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने के अनुसार, गृह मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों को संरक्षण को आर्थिक सामाजिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, साइमन कन्वेंशन कैसे करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइमन कन्वेंशन कहा करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान की चीजें चलेंगी आजकल, जरूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें लोग चीन की भी लिए, चीन अपनी की लिए, तो उसी को साइमन कहते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल है, ईमेल आईडी आप चलाते होंगे, इतना तो पता ही होगा। तो जैसे डेली ईमेल आईडी निकालते हैं, जैसे किसी की ईमेल मैसेज आता है, ओटीपी आती है, पता ही है। डॉक्यूमेंट शेयर, उसमें पता ईमेल में बहुत सी चीज़ें हो जाती है जो आपको नहीं पता, उससे आपकी हिस्ट्री भी पूरी निकल जाती है। हिस्ट्री तो अलग ही निकलती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी पूरी निकल जाती है। ठीक है, ईमेल किसी ने आपको एक मैसेज किया ईमेल पे, आपके पैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ईमेल भी आ रहा है। जैसे कि आपने एग्जाम दिया तो ईमेल पे आ जाएगा कि आपका पेपर है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट 10,000 रुपये 10 वापस कर लेंगे, मतलब वही है कि 10,000 रुपये उसमें ऐसा है निकल बट छोड़ो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैट रूम ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, जो चैट करनी, जैसे कि अपन व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप पे चैट करते हैं, मन की बात लिखते हैं, सबसे अपने मन में क्या चल रहा है ऐसी बात करते हैं ना। जैसे हमारे मन में जो बात रहती है तो हम बोल देते हैं किसी से भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम फेस टू फेस नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते, हम नहीं बोल पाते, फेस टू फेस नहीं बोल पाते, फेस टू फेस नहीं बोल पाते। पानी पी थोड़ा। कुछ चीज़ें रहती है फेस टू फेस नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, हम तो ज़्यादा नहीं रहते, व्हाट्सएप भी बोलते हैं जो बोलना है, किसी को बता नहीं रहता तो व्हाट्सएप भी बता देते। कॉल के लिए अपने पास टाइम नहीं है, अभी चैट रूम पर बता दीजिए। नकली मुहर, आजकल लोग नकली मुहर बहुत सी करने लगी हैं। आजकल अपने घर जाकर फलाना या डाउनलोड कर लेते हैं, मोबाइल में नहीं देखते हैं, वो हमारे डेटा को देखो। अपन लोग जैसे किसी ने लिंक भेजी, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम पे वो लिख के आते थे, वो जैसे मीशो का नहीं आता 5 रुपये में ये सामान मिल रहा है, अंदर जाओ तो डिटेल में जाऊंगी आप, तो क्या डिटेल में होता। हाँ, जब आप पेमेंट करने जाओगे तो कैश डिलीवरी बंद हो जाती, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती। भाई कभी सोच समझ के नहीं करना, पैसे चले जाते हैं। हमारे गए कितनी बार, पहले तो हमें भी नहीं था कि ज्ञान की ऐसा होता है, हमारे बहुत पैसे गए। पहले हम सोचते थे चलो दीदी तो सस्ता आ रहा, 30 रुपये, उसमें बहुत पैसे बर्बाद किए हमने। वही समझ लो तुम, हमने अभी से लेके मतलब 3 साल तक, मैंने सच बता रही, मैंने 2,000 रुपये ऐसे बर्बाद कर दिए होंगे जी करके वो करके निकल, कुछ माँ कुछ आ जाता था। तो वेबसाइट वही वेबसाइट रहता, वो वेबसाइट जैसे कोई भी है तो उसमें भी अपनी सारी डिटेल चली आती है, इसलिए सोच समझ के भेजा करो। फालतू लोगों को वेबसाइट का काम है। साइमन अपराध, जो सिस्टम पर बैठकर जो भी सिस्टम पर बैठता है वो अपनी तुम्हें बताएं, बैंकिंग के बारे में कर रहे हैं तो बैंकिंग के बारे में बताएं, मित्र सदस्य बनकर जमा करता है, खाते में धोखा, आजकल खाते में ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है बैंकों में, वो पूछते हैं ओटीपी, फोन आता है, हेलो वो आपका बैंक से ये आ गया है, आपको 50,000 का लोन मिल रहा है, तो आप लेना पसंद करोगे, हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं, कृपया करके आप वो ओटीपी भेज दीजिए। कभी भी सोच समझ के, आज नहीं, आज से 15 साल बाद भी अगर कोई तुमसे ओटीपी मांगे तो देना मत, नहीं तो तुम्हारी सारी पैसे चले जाएंगे। फिर नहीं कहना कि समझानी, मैंने समझा दिया। ठीक है, साइमन स्टोकिंग का चाहिए पीछे करना। ठीक है, किसी को 17,000 लगा दी, किस में लग जाती, हम उसके वो दूसरों हो जाते, जी इतना डिटेल में पढ़ना फालतू का। साइमन अंतर्वाद, देश के विरोध भाषणों में विभिन्न तरीकों से एक अखंडता, सुरक्षा एवं अखंडता को खतरे में
डालना, खतरे में होने वाला भ्रम पहुंचाना, किस देश में नागरिक को अच्छा या बुरा कहा रहे हो, देश की जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने का भ्रम फैलाना। वायरस अटैक, वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में जाकर नुकसान पहुंचा देता है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कर देती वायरस बना के इंटरनेट पर छोड़ दिया जाता है। 3 4 5 वायरस होता है। फेमा में होता है हैंग मोबाइल होता है। पाकिस्तान के 2 भाइयों ने मिलकर वायरस बना दिया है और कुछ नहीं बना पाया उनने भाई। 2 भाइयों ने मिलकर वायरस तो बना दिया और कुछ नहीं बना पाया। सच्ची हमारी वायरस बना दिया कितनी अच्छी बात है भाई। 2 भाइयों ने मिलकर वायरस बनाया, वो हम समझाने के लिए कह रहे हैं। 2 भाई ने बनाया, पता नहीं कितने ने मिलकर बनाया। वो बिग डॉकिंग, किसी भी व्यक्ति की संस्था की मतलब यही है, वेबसाइट करने में पैसा वगैरह दिया जाता है, उसी को कहते हैं। जैसे फोटो कुछ भी नहीं लेना इसलिए साधन, क्योंकि जैसे कि तुम व्हाट्सएप चलाते, कोई अन्य व्यक्ति आए, कोई लड़का ही समझ लो, कोई लड़का है हाय बोला मुझे फोटो भेज दो, ये कर दो वो कर दो, तो कभी भी भूल के ये सब नहीं करना, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप पे जाना। व्हाट्सएप पे जब तुम फोटो शेयर करते हो, अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भेजना है तो ऐसे भेजवा, उस पर एक लिखा एक पे दबा के तब भेजा करो। वो ना स्क्रीनशॉट ले पाएगा, फिर ना कुछ कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है। अगर व्हाट्सएप एक आध दिन हम व्हाट्सएप की भी जानकारी पूरी दे देंगे। ज़्यादा लोगों से बात नहीं किया करो, उस पर बात किया करो, इंग्लिश में बात किया करो, जो भी जिससे भी बात करना है। ईमेल वेविंग, अगर हम ईमेल में मैसेज को बार बार भेज रही हूँ या नंबर ओटीपी या कॉल आने लगती है बार बार, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन लोग कुछ करते हैं तो बार बार ओटीपी वगैरह आने लगती हैं, तो प्लीज़ ये सब नहीं करें। ईमेल में ईमेल काट होता है किसी यूजर के ईमेल का आना, एक साथ बहुत सारी ईमेल का आना। साइबर पेनोग्राफी, महिला या बच्चों को अश्लील व वीडियो बनाना, ये फालतू का काम है। साइमन ने ये सब नहीं करनी चाहिए। महिलाओं की को तस्वीरों को भी डालना आजकल का बहुत वो चल रहा है। अभी तुमने देखा नहीं होगा, बीच में वो एक महिला को कैसे बेइज्जत कर दिया था, कोई तीसरी लड़की थी, बताओ, बलात्कार कर दिया था। वो ये इसी में आता है, साइमन में। ठीक है ठीक है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सब बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम थक गए हैं, बहुत देर से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्षमा करना, जल्दी क्लास बंद कर रहे हैं हम, क्योंकि कितना टाइम हो गया देख लीजिए। ओह माय गॉड, देखिए दिख रहा है 4:04 हो चुके हैं। आधा घंटा पहले क्लास ही तो खत्म करी। सॉरी। आप सब मस्त रहो, आनंद में रहो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आप भी करो। ठीक है। कभी अपने माता पिता का दिल ना दुखाओ, उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि हम जो भी कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती, जो चाहिए वो दिला देती है। कि हम कभी मांगते नहीं कि पापा ये दिला दो, हमें पापा कहते हैं खुद ही ले आते, खुद ही साथ मिलवा जाएंगे, सब चीज़ें दिलवा लेंगे। हमें आप पापा से सच बताएं तो पैसे मांगने में शर्म आती कि आप तो पैसे नहीं मांगना, पैसे हमारी खुद की सैलरी आ जाएगी, उसमें सही है, जितना खर्चा होगा उतना हमें भेजना पड़ेगा कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, हमें इसमें देना। जब उसमें ये नहीं है कि तुम्हें मतलब स्टडी के लिए, भाई जी स्टडी में क्या तुम बुक वगैरह नहीं खरीदोगे, उसके लिए भी वहाँ से पैसे आएंगे हमारे। भाई 7 लोगों से कंपटीशन करके आए, ऐसे पेपर नहीं निकाल लिया हमने, उन्हें सारी हिस्ट्री बता के आए, उन्हें 3-4 घंटे तो वहाँ भूल गया था इंटरव्यू। आप ही बताओ, जब हम उनसे लड़ाए तो फिर खुद के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? अपने पापा का नाम रोशन करो। एक तो नाम रोशन हो गया, अब दूसरा और बड़ी पोस्ट लग जाए तो और नाम रोशन हो जाए मेरे पापा का। इसलिए आपने हमारी क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो, बुरा लगा उसके लिए सॉरी। वैसे हम जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। अब आपको बुरा लगे या ना लगे, अगर बुरा लगे तो बुरा लगता रहे, हमें क्या जा रहा है भाई। हम जो बोलते हैं मुँह पे बोलते हैं, हम नाम बोलते रहेंगे, क्योंकि हमने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली भागने वाली बात कर दी। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ये बात अपने दिल पे ले लेंगे कि ऐसे दीदी ने कैसे बोल दिया। हर कोई हम भी समझ सकते हैं कि आप किसी से प्यार करते हो, मम्मी पापा से बढ़ के कोई प्यार नहीं करता है। पहली बात तो मेरी सुन लेना भाई, कितना भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्यार करता होगा, मम्मी पापा बचपन से तुम्हें पाल रहे हैं, तो उनका प्यार और वो लड़की का प्यार, ये क्या है बदतमीजी उसमें? भाई तुम्हें वो प्यार नहीं दिख रहा जो मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा, तुम्हें वो दिख रहा 18 साल का प्यार। 18 साल में वो आया साल, उसने तुम्हें मस्त मस्त गिफ्ट दिया, तुम्हें पटा लिया फालतू का। अब हम डिटेल में नहीं बता रहे, वो हम जानते हैं, हम देखते हैं ना आती तलब पे ऐसी बैठी रहती हैं लड़कियां चिपकी चिपकी, जैसे कि उसके भाई घर पे बोल के जाएंगी पापा जी मैं कोचिंग जा रही हूँ, कोचिंग नहीं जाती, आती तलब पे बैठ जाती है गायत्री मंदिर के पास, और वहीं बात गप्पे लड़ाती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड लाता है अच्छी अच्छी चीजें, कभी गिफ्ट दिला, ये गिफ्ट दिला, वो गिफ्ट दिला। आजकल की जनरेशन बहुत खराब है। हम यही चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भेजें तो पहले अपने सर से मिलवाएं मम्मी पापा को कि हमारी लड़की जा रही कोचिंग में या नहीं जा रही, क्योंकि हमारे पापा तो हम पे बहुत विश्वास करते हैं। वो कभी हम कहीं भी चले जाए, कभी मना नहीं करते हैं, और ना आज करते हैं ना कल करते हैं, क्योंकि वो एक भरोसा रहता बेटी के ऊपर। लेकिन वो हमारे पापा हम ही पे करते हैं। 4 लोगों से कोई वो नहीं रहता, पापा मेरे कहते हैं तो पढ़ो। भाई मैं भी कहती हूँ मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं घर का काम नहीं करूँगी, मेरा तो साफ साफ कहना है। जब अभी ये इसकी सैलरी आएगी 5 तारीख को आएगी मेरी सैलरी, पढ़ाई के लिए पैसे, तो भाई पहला काम तो मुझे ये करना है, गरीब लोगों के लिए कुछ लेके आना है, उन्हें कुछ देना है। ठीक है, पहला काम ये है। और दूसरा काम अपने भैया के लिए कुछ अच्छा से ले आऊंगी। मैंने काम करिए मम्मी पापा के लिए कुछ साड़ी ले आऊंगी या कुछ भी। और मुझे अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इतना सजना सवरना नहीं आता। भाई जाती हूँ नॉर्मल तैयार होती है, क्योंकि घर में रह के इतनी पूरी तो हो गई हूँ, देख रहे हो, कहीं जाती नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत सेमेस्टर बंद कर दिया है, ओनली उसके काम के लिए खुला है, पढ़ाई के लिए ओनली, क्योंकि पीडीएफ आती है और वो भी लगाना पड़ता है मुझे नोट्स वगैरह, तो इसलिए व्हाट्सएप भी खुला, इंस्टा भी। और फालतू की बात है मेरे सामने करना नहीं। इंस्टा व्हाट्सएप की एटीट्यूड है फालतू का, मुझ में जो एटीट्यूड है मेरे पास है, तो आप में जो एटीट्यूड है आपके पास है। आप लोगों को लगता है कि मैं एटीट्यूड दिखाती, भाई मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती, मैं फ्री नहीं रहती। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये समझ लो कि इंपॉर्टेंट हूँ। आजकल के लोग भाई अपने आप को क्या समझते हैं, दादा बन जाते हैं कोई कोई तो। भाई अगर आप देखिए नहीं, बड़े लोग आ गए भाई, ऐसे किसी से बोलोगे तो बड़े लोग, भाई हम बड़े हैं, चलो हम बड़े हैं तो आप ये छोटे हो। जब आप हमारे कोई मतलब रिश्तेदारों कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बड़े लोग ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी से, बड़े लोग। भाई हम बड़े हैं तो आप भी तो बड़े होंगे, आप भी तो हमारे रिश्तेदार हैं। जब हम बड़े हैं हम कैसे बड़े हो जाएंगे? हम तो सबसे छोटे हैं, भाई हाइट में भी छोटे हैं, और हमारे जो विचार हैं वो भी उसमें भी छोटे हैं। हमें कभी पैसों का घमंड नहीं होना होगा, क्योंकि अगर जब होता है पैसों का घमंड, जब हम हमारे खुद के पैसे होते हैं, तो पापा के पैसे कैसे घमंड करना? हमें नहीं आता घमंड करना सीधे। और हमारे यही कारण से हम पापा से 1 रुपया ना ले। हम इतना इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें नौकरी चाहिए है,
चाहे उसके लिए रात दिन एक कर दें, हमें नौकरी चाहिए, हमें अपना सपना पूरा करना है। जब तक घर में खान नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हमें इतनी तैयारी करेंगे, इतनी तैयारी करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। थार तो जरूर आएगी और जब भी शादी होगी। नॉर्मल बात है हमारी, आज बोल रहे हैं यही बात कल बोलेंगे। भाई थार आएगी तभी शादी होगी, वरना हम नहीं करने वाले शादी, वो पता है सबको। इसलिए हम क्लास खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सपना है, अगर हमने उसके बारे में और बोला तो नजर लग जाएगी। क्या क्या सपने हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो हम खुद ही पूरे करेंगे। पापा से 1 रुपये नहीं मांगना है दहेज। पहली बात है, मुझे पापा का 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं पापा से आज भी कहती हूँ, कल भी कहूँगी, आप किसी को 1 रुपया दहेज में नहीं देना। चाहे नौकरी कर रहा हो लड़का, भाई पोस्ट पे, क्यों देना दहेज? आपकी लड़की खुद करेगी तैयारी और खुद उल्टा दहेज मांगेंगे हम। आज भी कहते हैं और कल भी कहेंगे। अगर हम सरकारी भगवान के पास तो वैसे लगी जाएगी, हमें अपने ऊपर विश्वास है। अगर नहीं लगी, बाई चांस कुछ इशू वगैरह हो गया, वैसे इशू तो नहीं होगा, खुद पे इतना विश्वास है कि हम इस बार तो पेपर निकाल के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। इस बार तो एक पेपर तो निकल ही गया, पैसे आने आपस साइड से आना चालू हो जाएंगे। एक और रेलवे वाला और निकल जाए, फिर कुछ नहीं, ऐसे रहेंगे, बिंदास घूमेंगे, खाएंगे, एक घर में नौकर रखेंगे। घर वालों को भी, मम्मी को भी काम करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया मम्मी भी रहेंगी मस्त, हम भी मस्त रहेंगे। दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है अपना। दुनिया वाले हमसे क्या चाहते हैं हम उससे नहीं चलते, कि दुनिया वाला कुछ भी कहे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया वाला तो आज कह रहा कि हमारे मुंह पे हमारी अच्छाई करे, यहाँ तुम इतनी अच्छी हो, फिर हम दूसरे के मुंह से सुनेंगे उनकी लड़की ऐसी है वैसी है, फलाना आजकल का जी चल रहा है। बट हमारी तो आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी पूछ लेना कि नेहा कैसी है, तो हर कोई बताएगा नेहा जैसी लड़की होगी नहीं कहीं। भाई हम नहीं मानते हमारे जैसा कोई होगा, अगर मिल रहा है तो हमें सामने दिखा देना, क्योंकि हमें जो अच्छाई है वो किसी में नहीं होगी। हमें बहुत सी अच्छाई हैं और बहुत सी खराबी भी हैं। हमें एक तो बहुत वो वाली चीज़ बहुत बुरी लगती है, भाई कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, हद को एटीट्यूड दिखा रहा है इंसान। भाई पैसों का घमंड, आजकल बहुत से लोग हैं पैसों का घमंड। भाई हमारे पास बहुत है, भगवान के पास बहुत है, बट हमें घमंड नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे नहीं है, वो मेरे पापा के। जब हमारे पैसे आ जाएंगे तो हम भी घमंड नहीं करेंगे। क्यों, किस बात का घमंड करें? भाई भारत के निवासी हैं, भारत के लोग, भारत में क्या सिखाया जाता है कि मिला बांट के रहना चाहिए। भाई गरीब है कोई तो तुम थोड़ा 2 दिन, आज ऐसा हुआ क्योंकि मतलब मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था, तो सर वगैरह को तो मिठाई तो खिलानी पड़ती, तो हम मिठाई ले गए थे और बहुत सारे कुरकुरे ले गए थे, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं डेली। वो कौन से वाले, महादेव जी के, अपने बेस्ट मंदिर जाते हैं महादेव जी के, वहाँ जाते हैं। तो उन्हें पता है कि दीदी आ गई, तो वो पीछे खड़े हो जाते हैं कि दीदी पैसे दे, कि मेरी आदत है मैं डेली पैसे देके आती। आज पैसे लेनी गई थी, डेली नहीं, जिस दिन रहते तो दे देती, नहीं रहते तो नहीं देती। अब आज जब मेरी नौकरी लग गई, मतलब इसकी, अब इंसान सोच रहा उसके बारे में नॉलेज है नहीं है, किसकी नौकरी लगी इसकी। अब वो कहेगा भाई बहुत से सवाल रहते हैं इंसानों के मन में, कैसी नौकरी है भाई, तुम्हारे पैर तल भी घिस जाएंगे नाम आने में। उसमें बड़ी मुश्किल में नाम आता है और पेपर होता है उसका, तब जाकर पैसे आते हैं उसमें अकाउंट में। इंसान सोचता है 1500 रुपये घर पे बैठे किसी को इतने पैसे मिल रहे तो बहुत बड़ी बात है। कोचिंग में, एक से ब्रांडेड कोचिंग में जाएंगे तो फ्री में पढ़ेंगे हम, हमारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, और जो भी हम बुक्स खरीदेंगे वो भी फ्री में आएंगे हमें। ओनली हमें फोटो पहुंचानी रहती, फोटो पहुंचाएंगे और क्योंकि काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहचान थी रवि शर्मा की, वो रवि शर्मा के पास, तो हमको नहीं लगता, क्योंकि हमारी जन्मतिथि वैसी गड़बड़ हो गई थी। तो हमने मम्मी पापा को, तो हम मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हो जाता है कभी कभी पेपर में सब निकल लेते हैं, बस ये सूरत है जन्मतिथि वगैरह का, तो वो हमें डांट रहे थे बहुत भयंकर। तो हमें गुस्सा आ गया, हमें आती है गुस्सा जल्दी, तो हमारा गुस्सा तेज है थोड़ा, तो हम गुस्से में, वैसे किसी को अंदर जाने नहीं देते तहसील में, जज बैठते हैं वहाँ बड़ी वाले, तो भाई हम तो गुस्से वाले महादेव की सच्ची बात, हम गुस्से मम्मी के पास चले गए सीधा, बगली में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होता है जहाँ, बगली में ही बैठे रहते हैं, बस उनसे जब वो बगल वाले कहते हैं तभी बात की जाती है। बट हम तो चलिए, हमने बोल दिया ऐसी ऐसी बातें, हमें मम्मी मतलब छोटे थे तो एक्सपायर हो गई थी, तो हमें क्या पता, हमारी वो कुंडली वगैरह बनाना दिखाना, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे। तो हमें गुस्सा आई, तो हमने सब बता दिया कि मम्मी का ऐसा ऐसा हुआ। फिर हमारी दूसरी मम्मी आई, मम्मी ने बहुत प्यार किया, दूसरी वाली मम्मी ने फलाने का उनके बारे में सब कह रहे, अच्छा तो मम्मी प्यार करती तुम। हमने कहा हाँ, हमारी मम्मी लाखों में एक है भाई, वो भी हमारी मम्मी है, क्यों झूठ बोले, वो तो मम्मी है बेस्ट मॉम है, जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, इतना बड़ा तो कर दिया काबिल, इतना तो काम करती है मेरे लिए, तो भाई बेस्ट मॉम है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। यही कहूँगी, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू बेरू, आई लव यू सिस्टर, आई लव यू माई फैमिली। बहुत प्यार करते हैं हम सबसे, उनके अलावा हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, लिमिट का प्यार है। ज़्यादा लगाव उनसे है, बड़े भैया से और बड़ी भाभी से, और हमारा जो छोटा भाई है राज, उससे ज़्यादा लगाव है, वो भी अच्छा है। नहीं सिस्टर भी सारी अच्छी, ऐसा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, वो नहीं कह रहे, मतलब प्रेम रहता है थोड़ा दिल से, जिससे है। वैसे तो पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं हम, सब बेस्ट है हमारे लिए, और हमें सब बेस्ट ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। पूरी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी बुआ वगैरह से भी बहुत प्यार करते हैं, पूरे खानदान से प्यार करते हैं हम, सीधी बात। आई लव यू माई फैमिली ऑल, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। आपको जो डाउट समझ में नहीं आए तो आप हमसे रात को 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक पूछ लेना, और एक आध दिन हम मैथ की भी क्लास लगाएंगे, तो मैथ के भी जो डाउट होंगे तो क्लियर बता देंगे। वो बोर्ड लाना है, जिस दिन बोर्ड आ जाएगा तो बता देंगे, ठीक है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, सब खुश रहो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और ऐसे आगे बढ़ते चलो। धन्यवाद।